हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 के सारे एमसीक्यूज को मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और हमारे चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 30 एमसीक्यूज समझाने वाली हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में अगर कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेल्स आर कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसा क्यों बोला गया है कि जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑप्शंस आर, they are visible under a microscope, they contain cytoplasm, all metabolic activities occurs within them, they have a nucleus। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड आंसर इज करेक्ट, दैट इज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज occurs within them। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a cell that lacks a true nucleus but performs all life functions is। ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है पर फिर भी वो उसके लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। ऑप्शंस आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक एंड स्पेशलाइज्ड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियोइड होता है जो कि सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्टली रिलेट्स टू सेल थ्योरी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के बारे में बता रहा है, सेल थ्योरी को स्टेट कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेल अराइज spontaneously, cells arise from pre-existing cells, cells form tissues only, cells are non-living units। So the correct answer of this question is option number B, that is cells arise from pre-existing cells। जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, loss of inhibition contact inhibition in cells lack loss of contact inhibition in cells lead to। option A apoptosis, controlled growth, tumor formation and cell repair। so the correct answer of this question is option number C, that is tumor formation। जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एबिलिटी लॉस हो जाती है सेल्स से तो वो क्या करते हैं, एक्सेसिव सेल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल ग्रोथ होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। जब सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाए बॉडी में तो क्या बन जाता है, बहुत सारे सेल्स एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बन जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, साथ ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो भी अवेलेबल है इस चैनल पे, तो उसको जाकर के ज़रूर देखना, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, which process ensures removal of unnecessary cells during development। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि जो अननेसेसरी सेल्स जो डेवलपमेंट के दौरान हो रहे हैं वो रिमूव हो पाए। सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है, जो अननेसेसरी सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो रिमूव आउट हो जाते हैं बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन करने में कौन हेल्प करता है हमारी बॉडी में? फर्स्ट इज राइबोसोम, सेकेंड इज गोल्गी apparatus, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द लास्ट इज लाइसोसोम। तो अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, वन शॉट वीडियो, तो आपको इसका आंसर ज़रूर आ गया होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी आ रही है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आ रही है, और एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलती है? एटीपी के फॉर्म में जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड अ सेल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? तो जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर, वो क्या करता है? बर्स्ट कर देता है पूरे सेल को और डाइजेस्ट कर लेता है अनवांटेड मटेरियल को। सो अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए सेल में तो क्या होगा? फर्स्ट, सेल डिवीजन इंक्रीजेस, सेल डाइजेशन अकर्स, एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप्स, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सेल डाइजेशन हो जाएगा, सेल पूरा ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब लाइसोसोम बर्स्ट होता है, इसी कारण से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये खुद सुसाइड करके पूरे सेल को, मतलब सेल के जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज एसेंशियल बिकॉज। जो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो ज़रूरी क्यों है? ऑप्शन फर्स्ट, अलाउज ऑल सब्सटेंसेस, प्रिवेंट ऑल मूवमेंट्स, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, produce energy. So the correct answer is option number C, that is maintains internal balance. सेल का इंटरनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, तो उसके अंदर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो? सिलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए, ताकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने थ्रू अंदर आने दे और कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने बाहर जाने दे। इसी कारण से इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंडीशन लीड्स टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण अनकंट्रोल्ड वे में सेल्स डिवाइड होने लगते हैं? प्रॉपर पीसीडी, यानी कि पीसीडी मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, लॉस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इंक्रीज एटीपी, हाई ऑक्सीजन सप्लाई। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म लॉस हो जाता है तो अनकंट्रोल्ड वे में सेल्स जो हैं डिवाइड होने लगते हैं और क्या बना लेते हैं? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एक पार्ट ऑफ बॉडी में, जो आगे जाकर के कैंसर का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्यूमर दैट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स इज। ऐसा ट्यूमर जो दूसरे पार्ट तक फैल सकता है उसे क्या कहते हैं? बिनाइन, स्टेबल, मैलिग्नेंट, नॉन फंक्शनल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा ट्यूमर जो एक पार्ट ऑफ बॉडी में अगर हुआ है और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक वो पहुंच सकता है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि क्रोनिक टाइप का ट्यूमर होता है। और जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एक्यूट होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, वो सिर्फ एक पार्ट तक ही सीमित रहता है बिनाइन ट्यूमर। तो ये दो टाइप के ट्यूमर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? व्हाई डू प्लांट सेल्स नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? जो प्लांट सेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि जब सेल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं इस तरीके से, तो उनके बीच में जो एक कांटेक्ट होता है उस कारण से ना तो वो डिवाइड हो पाते हैं ना ही वो मूव कर पाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। सो प्लांट्स में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है? ऑप्शंस आर, दे लैक न्यूक्लियस, हैव रिजिड सेल वॉल, lack mitochondria, no cytoplasm. So the correct option is option number B, that is they have rigid cell wall. प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और वॉल होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है
ये बचाती है कांटेक्ट इनहिबिशन से, ठीक है। सो इस कारण से वो जो प्लांट सेल है वो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं करते हैं। और ये सेल के अंदर जो है, सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है प्लांट में, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो नहीं होती है, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है सेल में। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम। बहुत इजी आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल होता है तो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन, जो कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। ये एक तरीके से गेट कीपर का काम करती है, कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है और कुछ ही को बाहर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ। ऑस्मोसिस में किस चीज का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो इसको अगर मैं सिंपली आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाऊं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो कंसंट्रेशन लिए, लेट्स से यहाँ पे ये जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ऐसा समझ सकते हैं हम। और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो वाटर जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। सो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, फर्स्ट सॉल्यूट, वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स। सो इसमें मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैक्स प्रोटीन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है साथ में पैकेज भी करता है। सो ऑप्शंस आर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करता है साथ ही पैकेजिंग का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच सिचुएशन इंडिकेट्स फेलियर ऑफ पीसीडी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ फेल हो जाती है। ऑप्शंस आर नॉर्मल ग्रोथ, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड सेल, एक्सेस सेल accumulation, controlled division. So the correct option is option number B, that option number C, that is excess cell accumulation। जब बहुत ज़्यादा सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक साथ तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो फेल हो जाती है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है। Control activities, store DNA, protein synthesis directly, cell division control. So the correct option is option number C, that is इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस करना न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे ही न्यूक्लियस के फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज। ऐसा कौन सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बहुत इजी आंसर है ये, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जिसके अंदर सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बिनाइन ट्यूमर। इनमें से कौन सा बिनाइन ट्यूमर के लिए करेक्ट है। स्प्रेड रैपिडली, कैंसरस, डू नॉट स्प्रेड एंड डिस्ट्रॉय टिश्यू। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट डू नॉट स्प्रेड। जो फैलता नहीं है उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्वेश्चन 19, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम्स क्या करते हैं। ऑप्शंस आर
energy, digestion, protein synthesis, storage. So the correct option is option C, that is protein synthesis. राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन 20th. इफ माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड द सेल विल. अगर सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाए तो सेल को क्या होगा? ग्रो फास्टर, लूज एनर्जी प्रोडक्शन, डिवाइड रैपिडली, स्टोर मोर फूड. बहुत आसान है ये. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दैट इज लूज एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना. तो सेल से जब हम माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर देंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 21st. विच प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन सेल शेप इन प्लांट. कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है प्लांट में शेप को मेंटेन करने के लिए? फर्स्ट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के थ्रू ही प्लांट का जो शेप है वो मेंटेन हो पाता है, प्लांट के सेल्स का शेप मेंटेन हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट हैपन्स इफ द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स फुली परमिएबल. तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो सेल वॉल के अंदर होती है, वो अगर फुली परमिएबल हो जाए, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ करे अपने अंदर आने के और बाहर जाने में, तो क्या होगा? नो चेंज, लॉस ऑफ कंट्रोल, इंक्रीज एटीपी, मोर प्रोटीन सिंथेसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. कंट्रोल नहीं हो पाएगा सेल, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा. अगर उसने सारी ही चीज़ों को अपने अंदर आने दिया तो कंट्रोल लॉस हो जाएगा सेल का. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता है? राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियस. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस की जगह होता है न्यूक्लियोइड. ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कुछ इस तरह का थ्रेड लाइक न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. विच स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिजिड बनाता है? ऑप्शंस आर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड वैक्यूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. क्वेश्चन नंबर 25. विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी होती है? फुली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन एंड हाई टेम्परेचर. बहुत इजी आंसर है ये, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अभी जब मैंने ऑस्मोसिस समझाया था तो बीच में मैंने क्या बनाई थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये होना ज़रूरी है, तभी ऑस्मोसिस पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कैंसर. कैंसर किसको इंडिकेट कर रहा है इनमें से? कंट्रोल्ड डिवीजन, प्रोग्राम्ड डेथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्टेबल सेल. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो क्या होता है? कैंसर होता है. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट इज गोल्गी apparatus, lysosome, ribosomes and endoplasmic reticulum. So the correct option is option number B. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन करता है? सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर. सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है? फॉर रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी. इनमें से कौन सा सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है?
Cell arises from pre-existing cells. Cells are basic units. Cells arises spontaneously. All organisms have cell. So the correct option is option number C. इनमें से जो ऑप्शन सी है दैट इज सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली गलत है. सेल थ्योरी ये स्टेट नहीं करती है. लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को कौन लेके जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल का. आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ. और यहाँ पे आपको क्लास 9 का सारा कंटेंट मिल जाएगा, साइंस का, इंग्लिश का, मैथ्स का. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना.